ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं दन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। इस बाल सत्संग में उपस्थित सभी साथियों को, प्यारे बच्चों को सादर सप्रेम नमस्ते। पिछले दिनों हम चर्चा कर रहे थे विद्यार्थी के दोषों के संबंध में। कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। जो गुण होते हैं वो तो हमको ग्रहण करने पड़ते हैं और जो बुराइयां होती हैं वो छोड़नी पड़ती हैं। जैसे एक मंत्र आता है ना, विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ, कि हे परमपिता परमात्मा, जितने भी अच्छे गुण हैं वो हमको प्रदान कीजिए, भद्र गुण, और जो दुरितान, जो बुराइयां हैं वो सब हमारे जीवन से दूर हो जाएं। ये ऐसा इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। ठीक इसी तरह से विद्यार्थियों में 7 दोष बताए गए हैं। पहले दोष पर चर्चा हो चुकी थी, आज हम दूसरा दोष लेंगे। पहला बताया था आलस्य, दूसरा है नशा करना। आलस्यम मदमोह चापलम्यम गोष्ठिरेव च स्तब्धता च विमानत्वम तथा त्यागित्वमेव च एतौ वै सप्त दोषा स्युः सदा विद्यार्थिनां मता। तो दूसरा बताया गया है नशा करना। अब देखिए, नशा करना क्यों वर्जित है। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है बुद्धि। कहा गया ना, बुद्धिर्यस्य बलम दस्य, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धस्य कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास कोई बल नहीं है। मनुष्य जीवन की जो विशेषता है वो बुद्धि के कारण है। पशु पक्षी आदि जो होते हैं विभिन्न योनियों में, उनमें केवल बुद्धि की कमी होती है। उन्हें सही और अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता, मनुष्य को होता है। इसलिए मनुष्य की विशेषता है बुद्धि विशेष। और जो लोग नशा करते हैं, याद रखना चाहिए, जो लोग नशा करते हैं उनका सबसे बड़ा प्रभाव जो है उनकी बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर वो बुद्धि अच्छा बुरा कुछ नहीं सोच सकती। इसलिए नशा जो है वो विद्यार्थी के लिए वर्जित बताया गया है। कभी हमको नशा नहीं करना चाहिए। इस संबंध में एक छोटी सी कहानी सुना करके अपनी बात को विराम देंगे, क्योंकि समय थोड़ा है। एक कहानी है, समझाने के लिए बताई गई है कि नशा जो लोग करते हैं उनमें सारी बुराइयां आ जाती हैं। आपको यदि किसी के अंदर कोई बुराई नहीं है और यदि वो नशा करने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर सब बुराइयां आ गई। तो एक कहानी बताई गई है कि एक बहुत सुंदर बगीचा था, बहुत सुंदर स्थान था, झरने थे, सब कुछ था। इतना सुंदर रमणीक स्थान था कि उसको देखने के लिए लोग लालायित रहते थे। और उसके चारों तरफ 4 दरवाजे थे। उनके एंट्रेंस पर जो थी वो व्यवस्था अच्छी नहीं थी, क्योंकि देखिए, जो अच्छाई होती है वो कई बार बुराइयों से दबी हुई होती है। बुराइयां अच्छाई को प्रकट नहीं होने देती। तो अंदर बगीचा तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके चारों तरफ जो दरवाजे थे उन पर बुराइयां फैली हुई थी। पहली दरवाजे पर लिखा हुआ था कि इस बगीचे में प्रवेश करना है तो आपको जुआ खेलना पड़ेगा, तब आप अंदर जा सकते हो। तो वो व्यक्ति जो उस बगीचे को देखने के लिए गया, तो उस दरवाजे पर जब पहुंचता है तो वहां पर जब जो उसने देखा कि यहाँ तो जुआ खेलना पड़ेगा, तो उसने कहा इस दरवाजे में मुझे प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि जुआ खेलना एक अच्छी आदत नहीं है। महाभारत जो युद्ध हुआ था, कौरव पांडवों का विनाश हो गया जुए के कारण, तो वो व्यक्ति उस दरवाजे में प्रवेश नहीं करता, आगे बढ़ जाता है। एक दूसरा दरवाजा आता है जिस पर मांस पकाया जा रहा था। तो उसने कहा कि इस दरवाजे से वही प्रवेश कर सकता है जो मांस का जो सेवन करेगा। तो उसने कहा मांस खाना तो अच्छी बात नहीं है, ये पशु पक्षियों को मार करके बनाया जाता है, कितनी परेशानी होती होगी, कितना कष्ट होता होगा, इसलिए हम मांस तो नहीं खा सकते। फिर वो आगे बढ़ जाता है, तीसरे दरवाजे पर पहुंचता है। वहां वैश्यावृत्ति का दरवाजा था, उस पर इंद्रियों की तृप्ति के लिए वहां लिखा था कि इस दरवाजे से वही प्रवेश कर सकता है
जो वैश्यागमन जिसके दिमाग में हो। तो उसने कहा ये तो बहुत ही बुरा काम है, कर ही नहीं सकता। कान पकड़े उसने और वो आगे बढ़ गया। चौथे दरवाजे पर पहुंचता है जिस पर शराब रखी हुई थी। अब तो उसने सोचा कि, और उसमें वहां पर उससे कहा गया कि जो शराब पी लेगा वही अंदर जा सकता है। तो उसने सोचा शराब तो फलों के रस से, अन्न से, कुछ इस तरह के पदार्थों से बनती है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। और बुराई तो तब होती होगी जब कोई ज्यादा पीता होगा या उसकी आदत बना लेता होगा। हमको कौन सी आदत बनानी है, थोड़ा सा ले लेते हैं, बगीचा तो देख के आएंगे। कहते हैं कि उसने थोड़ा सा शराब को ग्रहण किया और उसका नशा चढ़ गया। फिर वो नशे में धुत इधर से उधर घूमता हुआ और पहले दरवाजे पर पहुंचा, क्योंकि उसको होश ही नहीं रहा, बुद्धि नष्ट हो गई। वहां जाकर के लोगों ने कहा तो वो जुआ खेलने लग गया। जुआ खेला तो हार गया। लोगों ने उससे पैसे मांगे, पिटाई हुई। गिरता पड़ता वो दूसरे दरवाजे पर पहुंचा, वहां मांस पकाया जा रहा था। उसने कहा, लोगों ने कहा कि मांस खाओ, बड़ा स्वादिष्ट है। अब चूंकि नशे में था तो बुद्धि तो काम नहीं कर रही थी, तो उसने मांस भी खाया। और उसके बाद जो है फिर वो तीसरे दरवाजे पर पहुंच करके वैश्यावृत्ति भी करने लग गया। तो इस तरह से उसने सारी गंद बुराइयां थी वो उसके जीवन में आ गई। और फिर अंदर वो जब गया है तो उसका जीवन ही नष्ट हो गया। तो जीवन की जो अच्छाई है वो आपको तब तक मिल ही नहीं सकती जब आप नशे की बुराई यदि आपके जीवन में आ गई है तो ये समझिए कि सारी बुराइयां आ गई, आपकी बुद्धि नष्ट हो गई। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं कि सारी बुराइयों की जड़ जो है वो नशा करना है। इसलिए विद्यार्थी के लिए कहा गया है कि विद्यार्थी किसी तरह के नशे के सेवन में न पड़े, न तो शराब